हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एडू क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस क्लास में हम करेंगे 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन इतिहास के, दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री के। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 इज विच इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेलियोलिथिक टूल्स। सो पेलियोलिथिक एज जो है वो मार्क करता है अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस विथ क्रूड स्टोन टूल्स। उस टाइम स्टोन टूल्स का यूज़ हुआ करता था। सेकेंड क्वेश्चन, द पेलियोलिथिक पीपल मेनली डिपेंडेंट ऑन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हंटिंग एंड गैदरिंग। सो पेलियोलिथिक पीपल का ये मेन ऑक्यूपेशन था। थर्ड क्वेश्चन इज विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाई ह्यूमन्स? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉपर। सो कॉपर ही वो धातु था जिसको ह्यूमंस ने सबसे पहली बार यूज़ किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये इसमें आपको केव पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी, और जो पेंटिंग्स है जैसे कि ऐसी पेंटिंग्स हुआ करती थी। आप अभी भी जाएंगे भीमबेटका तो आपको ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। तो ये उस टाइम की पेंटिंग्स बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोलिथ? सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मीजोलिथिक। सो माइक्रोलिथ्स जो होते थे ये टूल्स हुआ करते थे। माइक्रो मतलब स्मॉल और लिथ मतलब स्टोन्स। सो माइक्रोलिथ्स जो होते हैं वो स्मॉल स्टोन्स हुआ करते थे। तो ये किस पीरियड को बिलोंग करता था? तो ऑप्शन बी, मीजोलिथिक पीरियड्स को बिलोंग करता था। अब आप देख सकते हैं ये माइक्रोलिथ्स टूल्स हैं जो कि छोटे छोटे पत्थरों को काट के एकदम छोटा छोटा बनाया जाता था। तो ये माइक्रोलिथ्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नियोलिथिक एज इज कैरेक्टराइज्ड बाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर एंड पॉटरी। सो न्यूलिथिक एज आते तक हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी एग्जिस्टेंस में आ गया था। तो फार्मिंग और सेटल लाइफ बिगैन हो गई थी, शुरू हो गई थी न्यूलिथिक एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेहरगढ़ इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट लोकेटेड इन। तो मेहरगढ़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है, वो कहाँ पड़ता है? सो राइट आंसर है पाकिस्तान। ये मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में लाई करता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। सो आप अगर मैप पे देखना चाहें तो ये रहा पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। बाकी भी ये जो साइट्स यहाँ शो करी जा रही हैं जैसे कि बुरजा होम हो गया, कोल्डी वहाब हो गया, चिरंड, ये सब क्या है? नवदा टोली, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन? तो ये तो आपको पता होगा कि कौन सा सिविलाइजेशन को सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता था। सो हड़प्पन। जैसे उस टाइम बहुत सारी सिविलाइजेशंस इसके साथ साथ चल रही थी, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर इजिप्ट में, देन ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो है सिविलाइजेशन ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। नाउ नेक्स्ट केस, द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? सो हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से एज में बिलोंग कर रहा है? तो ये है ब्रॉन्ज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर वॉज नोन एज सरस्वती इन हड़प्पन टाइम्स? तो हड़प्पा के टाइम, उस टाइम में जो हमारी कौन सी नदी है जिसको हम सरस्वती के नाम से जानते थे, उसका मेंशन आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएगा। सो जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, घग्गड़ हाकरा नदी। तो ये नदी को हम एंशियंट टाइम में सरस्वती के नाम से जानते थे। आप देखिए घग्गड़ हाकरा का आपको वो भी दिख रहा होगा एक्सटेंट कहाँ से कहाँ है। तो घग्गड़ हाकरा यहाँ से ऐसे है इसकी यहाँ तक। तो ये घग्गड़ हाकरा नदी है जिसको उस टाइम सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। ये रही आपकी इंडस, जिसके अराउंड जो है हमारा मेन जो सिविलाइजेशन है वो फ्लरिश हुआ था। इसके साथ साथ चेनाब, आप देख सकते हैं ये चेनाब हो गई, रावी हो गई, यानी सतलज नदी है। तो इस अराउंड में पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे फ्लरिश हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड इन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। सो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में है। इसमें रिचुअल्स हुआ करती थी, कहा जाता है कि ये बेदिंग प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स इसमें किए जाते थे। ये है आपका ग्रेट बाथ का इमेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉकयार्ड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंडेड। अब डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे आपकी शिप्स जो हैं वो खड़ी होती हैं, वो डॉकयार्ड होते हैं। तो डॉकयार्ड हमें कहाँ मिले थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन के किस साइड पे डॉकयार्ड मिला है? तो वो होगा लोथल। लोथल आंसर है। ये है आपका लोथल, ये लोथल का पूरा सेटलमेंट है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन हड़प्पन सील्स? हड़प्पन सील्स में से इसमें से कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हॉर्स।
बाकी बुल, यूनिकॉर्न, एलिफेंट ये सारे हमको हड़प्पन सील्स में देखने को मिल जाते हैं, बट हॉर्स जो है उसका रिमेन्स अभी हमें चूँकि पावरफुल मिला नहीं है, इसीलिए वो डाउटफुल भी है कि हड़प्पन साइट्स में वो पाए जाते थे या नहीं। जैसे ये देख सकते हैं आप, हड़प्पन सील्स हैं ये, तो इस पे आपको कई तरह के जानवर, पशुपति सील है ये हो गया, जैसे यहाँ ये जो है ये पशुपति सील है। देन इस पे कई तरह के आपको जानवर भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पन स्क्रिप्ट इज, सो द राइट आंसर इज आइडियोग्राफिक, यानी कि ऐसा स्क्रिप्ट जो सिंबल्स कंटेन करे और अभी तक वो डिसाइफर नहीं हुआ है। अभी तक हम उस जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन स्क्रिप्ट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप वॉज नॉट नोन टू दी हड़प्पन्स, तो हड़प्पन्स को इसमें से कौन सी क्रॉप्स के बारे में जानकारी नहीं थी। सो राइट आंसर होगा सी, राइस। तो राइस हड़प्पन्स नहीं जानते थे, बाकी वीट, बार्ली, कॉटन उनके पास नॉलेज थी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेदा मेनली डील्स विथ, तो ऋग्वेदा में हमारे को क्या मिलता है, हिम्स टू गॉड्स, वेरियस हिम्स हैं जो हमको ऋग्वेदा में मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, तो ऋग्वेद, डेफिनेटली ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज मेनली बेस्ड ऑन, सो वैदिक इकोनॉमी जो अर्ली थी वो किस पे बेस्ड थी। सो राइट आंसर होगा पेस्टोरलिज्म। जैसे आप समझिए ऐसे कि अर्ली वैदिक और मतलब वैदिक पीरियड में भी दो पीरियड्स थे, एक अर्ली था एक लेटर था, अर्ली वैदिक था और एक लेटर वैदिक था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा पेस्टोरलिज्म हुआ करता था और लेटर वैदिक में फिर हमारा एग्रीकल्चर और बाकी सब चीज़ें भी होने लगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभा एंड समिति, सभा और समिति क्या है। सो राइट आंसर है असेंबलीज। तो उस टाइम जो असेंबलीज हुआ करती थी उनको सभा और समिति बोलते हैं वैदिक एज के टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ण सिस्टम इज वॉज रिजिड ड्यूरिंग, वर्ण सिस्टम कब रिजिड था। सो लेटर वैदिक पीरियड में, यानी पहले उतना वर्ण सिस्टम को हम तवज्जो नहीं देते थे, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे वर्ण सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट और सोसाइटी में रिजिड होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपनिषद्स प्राइमरीली डील विथ, उपनिषद में क्या है। सो राइट आंसर सी, फिलॉसफी। सो जो उपनिषद है वो इम्फेसाइज करते हैं नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिलीजन अपोज्ड वैदिक रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स को कौन सा रिलीजन अपोज करता था। तो बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को हम नास्तिक भी बोलते हैं। जैसे दो तरह की फिलॉसफी हुआ करती थी, आस्तिक और नास्तिक। तो नास्तिक फिलॉसफी में बुद्धिज्म आता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक ये सारे हमारे अपोज करते थे वैदिक रिचुअल्स को। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज, तो फाउंडर कौन थे बुद्धिज्म के, तो गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धिज्म इम्फेसाइज, बुद्धिज्म किस पे फोकस करता था। सो राइट आंसर इज मेडिटेशन एंड एथिक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनिज्म बिलीव्स इन, जैनिज्म किस पे बिलीव करता था। तो नॉन वायलेंस, ऑप्शन बी। अहिंसा उसका कोर प्रिंसिपल होता था। महावीर वॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लास्ट तीर्थंकर। जो महावीर थे वो हमारे लास्ट, दैट इज 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच इन, बुद्धा किस लैंग्वेज में अपने ज्ञान को प्रीच करते थे। तो वो होगा ऑप्शन बी, पाली, जो कि एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजगीर। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था और ये बुद्धा के डेथ के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकास धम्म स्ट्रेस्ड, अशोकास धम्म क्या फोकस करता था, किस बात पे जोर देता था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोरल कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कहाँ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस अशोक धम्म, तो अशोक धम्म कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशनड है। सो इसमें जो राइट आंसर होगा, पिलर एडिक्ट, अशोकन पिलर आप पढ़े होंगे, तो वो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन अशोक धम्म के मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, तो कौन से ऐसे रूलर थे जो बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किए थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनेंडर, ये इंडो ग्रीक थे।
Next question, Gandhar school of art was influenced by. So right answer is option C, Greek style. Next question, Mathura school of art used. The right answer is option C, red sandstone. Next question, Gupta period is known as. The right answer is option B, golden age. Next question, who was Abhigyan Shakuntalam? So right answer is अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सो कालिदास ने उसको लिखी है। तो सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कालिदास। डेसिमल सिस्टम वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता केव्स बिलोंग टू विच रिलीजन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बुद्धिज्म। इसमें जो आपको केव्स, अजंता केव्स जो है उसमें आपको बुद्धिस्ट थीम्स देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड के टाइम कौन से ट्रैवलर आए थे चाइनीज़ के, चाइना के कौन से ट्रैवलर आए थे? तो राइट आंसर इज फाहियान आए थे। वो चंद्रगुप्त के टाइम आए थे, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम। 42nd क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ सेंटर ऑफ। सो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे बिहार में है वो किस चीज़ का सेंटर हुआ करती थी? सो बुद्धिस्ट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर इशूड गोल्ड कॉइन्स एक्सटेंसिवली? अभी जैसे हमने पढ़ा कि गुप्ता जो एज है उसको गोल्डन एज कहते थे, उस टाइम क्या हुआ था, गुप्ता एज के दौरान बहुत सारी कॉइन्स निकली थी, दैट टू गोल्ड कॉइन्स। उस टाइम गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया था। तो इसमें से कौन थे जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे बहुत ज़्यादा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति डिस्क्राइब्स अचीवमेंट्स ऑफ। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसके अचीवमेंट्स को दर्शाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। और ये किसके द्वारा कंपोज हुआ है? तो कंपोज्ड बाय हरिसेन, हरिसेन द्वारा कंपोज्ड हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षा वॉज अ फॉलोअर ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षाज कैपिटल वॉज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्स्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षाज रेन। तो हर्ष के जो रेन है, जो उनका काल था, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? सो राइट आंसर होगा हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हर्षचरित है वो लिखा किसने है? तो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड विथ। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग संगम एज। तो संगम एज के टाइम मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करती थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज मेगास्थेंस वॉज एन एम्बेसडर ऑफ। तो मेगास्थेंस आए थे, तो वो एम्बेसडर मतलब वो कहाँ से आए थे? सो राइट आंसर इज ग्रीस। तो ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थेन। ये मौर्यन कोर्ट को विजिट किए थे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है इंडिका। So that's it. Thank you very much. Stay tuned. Do like, share and subscribe to my channel.